परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड मां उग्रतारा नेटवर्क। हमारे देश में नायाब हीरो की कमी नहीं है, लेकिन हीरो के खान हमारा झारखंड बहुत ही ज़्यादा उर्वर है। इस श्रृंखला में हम आपकी मुलाकात आज श्री विजय केसरी जी से कराने जा रहे हैं। विजय केसरी जी ने समाज सेवा में अपना नाम सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि अनेक प्रांतों और राष्ट्र भर में रोशन किया है। दिव्यांगजनों की सेवा, दिव्यांग बेटियों की शादी कराने का बीड़ा इन्होंने अपने कंधों पर 20 वर्षों से उठा रखा है। आइए शुरुआत करते हैं इस नायाब हीरो की चमक में, आप भी जगमगा उठिए। विजय केसरी जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपने बहुत ही पुनीत कार्य समाज सेवा का उठाया है, दिव्यांग जनों की सेवा। समाज सेवा के तो कई पहलू होते हैं, कई आयाम होते हैं, लेकिन जो समाज से वंचित हैं, जिन्हें पहले विकलांग कहते थे और मोदी जी ने जिन्हें दिव्यांग नाम दिया है, तो दिव्यांग जनों की सेवा करना, खासकर दिव्यांग बेटियों की शादी कराने का बीड़ा आपने अपने कंधों पर उठाया है। कैसे आपके मन में ख्याल आया कि दिव्यांग जनों की शादी, क्योंकि दिव्यांग तो सोचते हैं कि कम से कम भोजन, वस्त्र, आवास मिल जाए, इससे बढ़कर चिकित्सा मिल जाए, शादी की तो वो अपने मन में भी नहीं सोचते। आपने कैसे सोचा? देखिए, समाज में जो वातावरण फैला है बच्चियों के प्रति, खासकर बच्ची के प्रति, चाहे वो अच्छे सम्भ्रांत घर के हो, गरीब की बेटी हो, जिनके माता पिता नहीं है, अनाथ की बेटी, और जो दिव्यांग हैं, बहुत भ्रमित है लोग बच्चियों के प्रति हम समझते हैं सबसे घृणित कार्य कर रहे हैं। आज आप देखेंगे एक एक लड़के, अच्छे घर की बात बता रहे हैं, 50-50 लड़कियों को देख करके भी लोग नकार दे रहे हैं। हम समाज के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में काम करते हैं। हमें लगा, चूँकि अनुभव है, हम 1992 से लगातार समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम किए हैं। इसी समाज में बच्चियां बड़े होकर के 18, 19, 20, 25 साल की होती हैं, और हमें लगा कि ये बच्चियां जो दिव्यांग हैं, कैसे इनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। हम समझते हैं कि एक हमारे साथ कहानी जुड़ी। जब हम समाज के काम करते हैं तो हो सकता है कि ईश्वर ने उस बच्ची के पिताजी को हमारे पास भेजने का काम किया। मैं नहीं जानता हूं कि कौन भेजा, लेकिन वो हमारे जब पास आया। मैं एक छोटी सी कहानी करता हूं, क्योंकि आप हमारी आज जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि समाज में एक मैसेज जाए कि वो मजदूर हमारे चंदा लेने आया था। हम भी चाहते थे उसको 500 रुपया दे करके, और वहाँ से सीधा हम अपना पिंड छोड़ा लेते। लेकिन हमें लगा कि पिंड छोड़ाने से अच्छा है 500 रुपया देना बहुत बड़ी बात नहीं होता। उस मजदूर को मैंने, राजबली राव था, ये उड़सूगी बगल में जो एक टोले का निवासी, बिल्कुल गरीब असहाय था, उसका मजदूरी करके 120 रुपया रोज कमाता था। अब वो फोटो लेके आया था, और फोटो लेके आया तो हमें लगा कि ये 8 इंची इसका पैर छोटा है, दिव्यांग लड़की है, और उसकी 4-4 बेटियाँ थी। हमने इसकी शुरुआत करना चाहिए। लेकिन हमारे पास, हमारे प्रतिष्ठान में हमारे पास एक सामाजिक महिला बैठी थी, उसने कैच कर लिया बात कि भैया, हमको लड़का एक हमारे गांव में है, आप उसके साथ बात चलाइए। हमें बहुत बेहद खुशी हुआ कि कहीं न कहीं इसके लिए हो सकता है प्रयास किया जाए। और इत्तेफाक से देखिए, ईश्वर का है, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन ईश्वर का ही देन कहिए कि जोड़ा लगाना। हम बोलते हैं कि भगवान, आज कहीं भी आप समाज में जाएंगे, लोग बोलता है बच्चियों का जोड़ा लग जाता है, ईश्वर लगा देते हैं। लेकिन मैं साक्षात करता हूँ कि वो लड़का 1 घंटे के अंदर में वहाँ से सूरत पांडे डिग्री कॉलेज में पढ़ता है। उसी बीच में हमारे पास हमारे एक मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, प्रोफेसर उमेश शाह जी भी आ गए सूरत पांडे से। तो वो लड़का को बुलाए, फिर वो ले जाने लगा। फिर हमने उसके मामा जी से बात की, डेट तय हो गई, शादी भी फाइनल हो गई। उसके पिता नहीं थे, अनाथ था लड़का। अब वो शादी डेट हुआ 10 जुलाई 2011 को। अब हमने अपने 4-5 मित्रों को मैंने फ़ोन किया। सब लोगों ने कहा कि मैं अकाउंट से दूंगा, कोई कहा 2100 देंगे, कोई कुछ। पैसा 32,000 पर जुट गए। और हमारे बीच में कई लोग ऐसे साथी हैं, महेंद्र बाबू जो हमारे व्यवसायी हैं बराज समिति में, उन्होंने कहा कि खाना का व्यवस्था हम कर देंगे। नेताजी हैं टेंट हाउस, कीर्तिया जी हैं टेंट हाउस, सब लोगों ने कहा कि हम मदद करेंगे। और उपायुक्त के यहाँ गए, राजेंद्र प्रताप सिन्हा उस समय के वर्तमान उपायुक्त थे। रात को हम लोग 9 बजे मिले और बच्ची का फोटो दिखाया, लड़का का फोटो दिखाया, और ये प्रस्ताव को रखे, बोले विजय जी
आप जिला के उपायुक्त हैं, हम जो काम हमें करना चाहिए वो काम आप सब मिल के कर रहे हैं। वो काम आप सब मिलकर कर रहे हैं और वास्तव में आज समाज जिस तरीके से बट रहा है, लोग अपने घर में भी बेटियों की शादी को बोझ समझ रहे हैं। ऐसे समय में उस दौर में विजय जी ने एक अनजान आदमी की बेटी का, वो भी दिव्यांग बेटी का शादी का जो बीड़ा उठाया, एक मशाल लेकर के आप चले हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि बेटियां सामाजिक जिम्मेदारी होती हैं और इसी जिम्मेदारी को बखूबी आपने निभाया और पहली शादी आपने तब करवाई एक दिव्यांग की और उनका आशीर्वाद तो लगातार आपके साथ है और आपने सबके दिलों में धीरे धीरे जगह बना ली। देखिए, वो एक शादी जो हम लोगों ने कराया, वहाँ से ऊर्जा हमको बहुत अनगिनत ऊर्जा मिला कि हमको ये जो सफल शादी हो गई, चूँकि शादी भी अच्छा हुआ, उसमें अधिकारी भी आए, नेता भी आए, समाज सेवी भी आए। हमको लगा कि उस शादी में कम से कम 2000 लोग की उपस्थिति हुई और भोजन भी बढ़िया हुआ। लड़की को विदाई हम लोगों ने अच्छे ढंग से किया और उस मजदूर के चेहरे पर उस दिन हमें लगा कि अगर ऐसे काम समाज के सब लोग करें तो मजदूर का चेहरा जो है जो खुशी से खिलने लगा। जो पहले उदास था वो दूसरे बदलाव आ गया। तो हम लोगों ने उसका जमा किया 25,000 उसका पैसा जो आया, लोगों ने उसको कोई 1000 दिया, कोई 500 दिया, कोई 100 दिया, कोई 5000 दिया। उस पैसे को हम लोगों ने उसके जीवन को आगे चलाने के, चूँकि पति और पत्नी दोनों बन गए, दिव्यांग है तो उनको पैसे जमा कराए और अभी वो पैसा 50,000 रुपया उसके हाथ में हो गया। वो 25,000 फिर 50,000 वो फिक्स होकर के 1 लाख होगा। यानी वो 2 बेटी जन्म दी है, वो एक दिव्यांग हमारी बेटी, हम तो बेटी बोलते हैं उसको, और उस पैसे से उसकी शादी हो गई। मैंने एक परिवार को हम लोग खड़ा किए, वहाँ से मेरा काफिला चला और हम 2012 में 6 जोड़ा, 2015 में 2012 6 जोड़ा, 2013 में 15 जोड़ा, 2014 में 43 जोड़ा, 2000 मतलब प्रति वर्ष आप दिव्यांगों की विवाह कराते आ रहे हैं। और एक चीज का जिक्र मैं विशेष डेली न्यूज झारखंड से करना चाहूंगी कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 2014 के बाद बेटी बचाओ का नारा दिया है, लेकिन हमारे जिले के नायाब हीरे जो विजय केसरी जी हैं, इन्होंने 2012 में ही इसकी कल्पना की, न सिर्फ कल्पना किया बल्कि सच्चाई के धरातल पर भी उतारा और 2012 से ही बेटी बचाओ का कार्यक्रम वो कर रहे हैं। लोग सोचिए, दिव्यांग बेटियों को घर में बोझ समझते हैं, समाज बोझ समझता है। ऐसे में इन्होंने दिव्यांग बेटियों की जिम्मेदारी लेकर उनकी शादी कराई, न सिर्फ अच्छे घरों में शादी कराई बल्कि उनके आगे के जीवन के लिए आर्थिक व्यवस्था भी दी। सर, आप दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल आदि भी वितरण करते हैं, प्रतिवर्ष आप शादी भी करा रहे हैं दिव्यांगजनों का, ये यात्रा लगातार जारी है, तो आप कहां से मतलब सारा कुछ मैनेज करते हैं इतना कुछ? देखिए, सबसे भारी बात है कि समाज के जो बिल्कुल वंचित हैं, पिछले कतार में खड़े होने वाले हैं, हमारे शुभचिंतक बहुत हैं। देश के अलग अलग कोने में शुभचिंतक हैं, रांची में है, बम्बे में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, कई जगह लोग हैं। लेकिन मैं अपनी प्रस्ताव को उनके साथ रखता हूँ। और एक चीज हम जानते हैं कि अगर कोई समाज के लिए आप ईमानदारी से काम करेंगे, एकदम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करेंगे, निचले पैदान के लोगों को आगे खड़ा करेंगे। हमारे शादी में आप देखिए कहाँ से लोग धन देते हैं। जमशेदपुर से आया, हमारे जाइंट्स ग्रुप का वहाँ परिवार है, और उन्होंने मदद किया। रांची से लोग मदद किए, कई जगह से लोग मदद किए और पूछते रहते हैं कि विजय जी इस बार कई जोड़ा शादी हो रहा है। ऐसा कम मिलता है और मैं बताना चाहता हूँ कि कम से कम उसमें 5 दर्जन से ऊपर बच्चियों को जो सरकार का 30,000 कन्यादान राशि मिला, उसको हम लोगों ने फिक्स करा दिया। ऐसा नहीं है कि समाज में सिर्फ समाज के लोग ही दे रहे हैं, सरकार का जो व्यवस्था है, जो फंड रहा तो लोगों को मिल गया, नहीं रहा तो नहीं मिला। लेकिन अभी भी पैसा लोगों को जमा है। 30,000 में 15,000 हम लोग फिक्स करा दिया। DBI बैंक में अभी भी कई लोगों का खाता है, वहाँ फिक्स किया हुआ है, 20 साल, किसी का 10 साल। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बेटी बचाओ, असल बेटी बचाओ यही है। समाज में जो एकदम बिल्कुल, मान लीजिए माता पिता नहीं है, शादी कौन करेगा? हम तो ऐसे लोगों को किए हैं जिसके पिता 65 साल की उम्र हो गया और उस घर में 8 बेटियां हैं और शुरू किए तो मैंने 2-3 बेटियों को लगातार कर दिए। आप समझिए 65 साल का पिता वो कब शादी करेगा उनको? वो उसकी तो हालत बिल्कुल असहाय बन गया। तो हम लोगों ने उसकी शुरू किया है और ऐसा कई काम किए हम लोग। अब आप दिव्यांग की चर्चा किए, मेरे मन में आया है, देखिए समाज में जो काम करता है वो एक वातावरण बनाता है कि आखिर इस उदास चेहरा को कौन लाएगा सामने? कोई नहीं कोई तो लाएगा। आजकल को जो फैंसी हो गया, आजकल का लोग सोशल मीडिया में बहुत चीज़ डाल रहे हैं, लेकिन हम जब जाते हैं उस घर में देखते हैं
समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो कोई लकड़ी का बैसाखी लेके चलता है, कोई ट्राई साइकिल के बगैर किसी तरह घसक के चलता है। तो हमरे मन में आया कि नहीं, इनको सुविधा पहुंचाया जाए। आज भी मेरे घर में कम से कम 50 जोड़ा बैसाखी पड़ा हुआ है और मैं बीच बीच में कई लोगों को मैंने बैसाखी दिया, वाकर दिया, ट्राई साइकिल दिया। तो यह काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। और एक बात का और मैं जिक्र करना चाहूँगी कि विजय केसरी जी का ये समाज सेवा या ये पुनीत कार्य सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी चलता है। सर, सिर्फ एक राज्य नहीं, कई राज्यों को आपने पकड़ा है। धीरे धीरे ये भारतीय यानी राष्ट्र के स्तर पर आप इस अभियान को चलाएंगे? देखिए, मेरे मन में तो बहुत चीज़ें हैं। देश के अलग अलग हमारे शुभचिंतक हैं, वो बोलते हैं विजय जी इसको लंबे रूप में करिए, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा बहुत बड़ा प्लानिंग है, मैं इसको बंद नहीं होने दूंगा। मैं तो घोषणा कर रखा हूँ कि 2025 तक तो अनवरत हम चलाते रहेंगे इसको। अभी हमारी 2011 यानी कि हमारा अभी 5 साल और बाकी है और इसके बाद नए जनरेशन को देंगे, हम उसके संरक्षक बन जाएंगे और लोगों से कराएंगे, समाज का अगुवा बनाएंगे और यह पुनीत कार्य कराएंगे। लेकिन मैं 2025 तक इसको चलाऊंगा और इसको हम चाहते हैं कि बड़े लेवल पर देश के अलावा राजस्थान की भी लड़की हो, छत्तीसगढ़ की लड़की हो, मध्य प्रदेश की लड़की हो, उत्तर प्रदेश की हो, बेटी तो इस देश में जो जन्मी है सब बेटी है, चाहे वो गढ़वा की बेटी हो, चाहे वो बनारस की बेटी हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बेटी हो। लेकिन हम समझते हैं इस काम को हम लोग अगर सबसे मिल करके बड़े रूप में करेंगे, मेरी प्रस्ताव है, लेकिन हम उसमें सफल कितना होंगे हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरी मंशा है, मेरी जज्बा है, मेरी अंदर का भावना है कि इस काम को हम करें। दूसरी काम जो आप हमें बेटी के बारे में पूछे, एक बात और बता दें कि बेटियों का सबसे बड़ा दर्द होता है कि वो मान लीजिए हम शादी किए और उनका डिलीवरी केस हुआ, कोई परेशानी में है, वह भी नोटिस हम लोग लेते हैं। अच्छा। जो बेटी हम शादी किए हैं, कई बेटियां अभी गढ़वा में आकर डिलीवरी हुआ, कहीं कहीं लोग परेशानी में पड़ जाते हैं, उसको भी हम लोग सहयोग करते हैं। दूसरी बात है कि आपने बोले दिव्यांग के बारे में, तो दिव्यांग को मैंने प्रमाण पत्र कम से कम 5 से 6 से लोगों को बनवाया। मूक बधिर तो इस जिले में नहीं बनता, आज भी जाइएगा सिविल सर्जन के यहाँ तो मूक बधिर का यहाँ नहीं है, तो रांची से उसका मशीन आता है, वो उसको जांच होता है, कैंप लगता है, तब करते हैं। तो मेरा एक हम समझते हैं हम जब तक जीवित रहेंगे, मेरा एक मिशन है कि हम यह काम करते रहेंगे, लोगों को सेवा करते रहेंगे। अब अभी लॉकडाउन था, मैंने मजदूर को जहाँ जहाँ मेरा बना मजदूर को मदद किया। 78 मजदूरों को मैं आपका आंध्र प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में, बिहार का औरंगाबाद में, ऐसे करके दर्जनों शहर से हम लोगों ने छोड़ा के लाया। अच्छा, ये फंसे हुए मजदूरों को आप वापस उनके गांव तक आप लाने की जिम्मेदारी आपने उठाई है? जी 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 जी। उनको चूंकि काम के एवज में जाते हैं लोग बाहर रोजी रोटी के तलाश में, लेकिन हो कह रहा है कि जो गढ़वा जिले के मजदूर हैं, गरीब मजदूर हैं, जिसको एक सांझ भोजन भी नहीं मिलता है, तो वो मजदूर जा करके वहाँ किसी न किसी बंधक बन जाते हैं। अब पैसा खाना वाना थोड़ा बहुत दिया, उसके बाद उसका पैसा नहीं दे रहा है घर में, या हम सूचना हमको मिलते रहा, बराबर मिलते रहा। तो हम लोगों ने वहाँ के जो हमारे शुभचिंतक हैं, कुछ जाइंट्स के लोग हैं, कुछ हमारे शुभचिंतक हैं, कोई हमारे मित्र हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने छुड़ाया। अहमदाबाद में हमारे एक मित्र थे, वो लड़का को जब मुक्त होकर आया नगर उंटारी के स्टेशन में, तो पिता ही नहीं पहचान पा रहा है कि लड़का मेरा है। वो दाढ़ी बढ़ा हुआ ऐसे उस पोजीशन में, वहाँ का हमारा मित्र ने उनको भाड़ा दे करके उनको करके ट्रेन से भेजा। ऐसा काम हमने तो कम दर्जनों काम किए हैं। और एक चीज़ और बता दें, जब बेटी की बात आप कर रहे थे, मेरे मन में देखिए, मेरा हमने शुरू किया प्रथम सुपुत्र नवनीत केसरी, मेरा बड़ा लड़का है, MBA करके वो जॉब में है मारुति सुजुकी कंपनी में। जब शादी उसकी लगी तब मेरे मन में ठान लिए कि मेरे यहाँ बहू आ रही है, क्योंकि बेटी का काम हो बहुत किया, तो मेरे यहाँ एक बहू आ रही है, दूसरी की लड़की मेरे घर में बहू बन रही है, उस अवसर पर हम क्या कर सकते हैं। मेरे जिज्ञासा जगा कि नहीं, जब हम काम कर रहे हैं समाज का, तो ये शादी में जो बड़े रूप में लोग मंगाते हैं, कोई कव्वाली मंगाता है, कोई ऑर्केस्ट्रा मंगाता है, कोई जागरण मंगाता है, कोई कुछ मंगाता है, उस चीज़ को मैं मुक्त किया, उसको हटाया अपने मन से। और मैंने 7 जो एकदम बिल्कुल बेटियाँ चल नहीं पाती हैं, 100% दिव्यांग है, उनको 7 ट्राई साइकिल दिए। नेत्रहीन आए दर्जनों लोग, उनको हम कंबल दिया। और जो शादी हम कराए उस समय
2017 में 154 जोड़ा हमने कराए थे। 154 दिव्यांगों को बुला के 11 लड्डू टिफिन और एक उपहार उनको सुपुर्द किया। मतलब ये देश के पहला अनोखा कार्य हुआ कि अब कोई भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, अपने घर का कोई शुभ और मांगलिक कार्य में आपने दिव्यांगों को शामिल किया। ऐसे दिव्यांगों को कोई अपनी खुशी में, अपने शादी के प्रीति भोज आदि में शामिल नहीं करता, लेकिन आपने उसे अपने परिवार की तरह शामिल किया। नर सेवा ही नारायण सेवा को चरितार्थ कर रहे हैं विजय केसरी। हमें उम्मीद है कि डेली न्यूज झारखंड पर ये इंटरव्यू देखते हुए आप काफी कुछ सीखेंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सिर्फ डेली न्यूज झारखंड पर। चांद मल्टीमीडिया, एक कंप्लीट ऑडियो वीडियो सोल्यूशन सेंटर। HD वीडियोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, वीडियो मिक्सिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो प्रचार, एल्बम, फिल्म एंड ऑडियो वीडियो से जुड़ी सभी तरह के कार्य किए जाते हैं। चांद मल्टीमीडिया, नियर तिवारी रेस्ट हाउस, राजा मार्केट, रंका रोड, गढ़वा, झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 93478385। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी मुलाकात समाज सेवी श्री विजय केसरी जी के साथ जारी है। अब तक आपने जाना कि कैसे विजय केसरी जी ने दिव्यांग बेटियों को अपनी बेटी की तरह विवाह किया। विवाह के बाद भी उनके आगे के जीवन की जिम्मेदारी को भी देख रहे हैं। बाहर फंसे मजदूरों को भी ये अपने घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही दिव्यांगजनों को अपने घर के शुभ और मांगलिक कार्यों में भी शामिल करते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें करने की प्रेरणा इन्हें कैसे मिली, कौन सा वो मार्गदर्शन है, कौन सी वो शक्ति है जो इन्हें इतना ऊर्जावान बनाए रखती है। विजय केसरी जी बताइए। देखिए, हम एक खेत खलिहान जहाँ बिल्कुल एकदम देहात है, तो मैं रहने वाला हूँ अम्बा खोरिया का, परासपानी में मेरा घर भी है और वहाँ से मेरी जन्मभूमि हुई है। अब जन्मभूमि में जहाँ हम जब पैदा लिए हैं, वहाँ के लोगों को मैं बचपन से देखा कि बोरा और झोला लेके स्कूल जाते हैं। मैं भी गया, मैं भी हाथ में एक बोरा और झोला और किताब का लेके स्कूल में जाता था। सभी उसमें सब गरीब बच्चे भी हैं, हम भी उसमें जाते थे। लेकिन जब जैसे हम बड़े हुए तो हमको एक आने लगा मन में कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और मैं तो प्रेरणा स्रोत आज के, आप कहीं भी चले जाएं, मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, कहीं भी चले जाएं, पूजा पाठ करिए। असली भगवान तो आपके माता पिता घर में है, जो संस्कार देते हैं। माता पिता संस्कार देते हैं, गुरु जो है ज्ञान देते हैं। तो हमको दोनों से मिला, माता पिता से मिला, गुरु से भी मिला। और मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरे पिताजी समाज का काम करते करते 5 दशक से लगातार कर रहे हैं। उनका काम करने का शैली हमको पसंद आया। मन में समझो कि पिताजी कर रहे हैं तो हमको क्यों नहीं करना चाहिए। चूँकि हम घर के बड़े लड़के हैं, तो हमको पिताजी को देख करके, मेरे आदर्श वही हैं, उनको देख कर गरीबों के लिए वो बिना भूखे प्यासे भी काम करते थे। तो हमको मन में लालसा आया कि हमको भी काम करना चाहिए। फिर हम धीरे बढ़ के गढ़वा आए, फिर मिलर हाई स्कूल पटना में पढ़े। तो धीरे धीरे हम, जब पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई, जो भी पढ़ाई की हम, उसके बाद हमको लालसा आया कि काम समाज के लिए करना चाहिए। और हमारी जब शादी हो रही थी, आपको बताएंगे तो आप कहेंगे, देश के पूरे हमारे केसरवानी समाज के लोग गढ़वा में 28 नवंबर 29 नवंबर 1987 को लोग आए। देश के अलग अलग, हम समझते हैं हजारों लोगों के यहाँ उपस्थिति हुई और यहाँ सम्मेलन था। उसी में 3 जोड़ी की शादी आदर्श विवाह हुआ। हमको वहीं से मिला। आदर्श विवाह मतलब कि हमारी जो धर्मपत्नी बनने वाली है, सब आए, उनकी व्यवस्था हम लोगों ने किया। और यहाँ पे 2 दिवसीय सम्मेलन में हमारी शादी हुई। हमें भी जिज्ञासा लगा कि यह समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सामूहिक शादी करिए, बिना लेन देन, तिलक के लेन देन का शादी करिए।
और वहाँ से मेरा एक सिलसिला शुरू हुआ। सर, ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि बिना लेन देन के हमारे देश में कई बेटियां हर प्रकार से विवाह के योग्य होते हुए भी दहेज रूपी राक्षस की भेंट चढ़ जाती हैं। कई का तो दहेज के कारण विवाह ही नहीं होता है। तो आपने जो कहा कि बिना तामझाम बिना लेन देन के सामूहिक विवाह करिए, इसके लिए आप डेली न्यूज़ झारखंड के माध्यम से आप मैसेज दीजिए लोगों को कि आप बेटियों की योग्यता देखिए। पिता कई बार दहेज देने में सक्षम नहीं होते हैं तो शादी नहीं हो पाती है, तो इसका एक मैसेज आप ज़रूर दीजिए। देखिए, मैं समाज को जो भी वर्ग है, अलग अलग समाज बटा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी वर्ग है, मैं तो सीधा जानता हूँ कि बेटी जिस दिन जन्म लेती है, अभी तो थोड़ा सोशल मीडिया और लोग पढ़े लिखे जो स्टूडेंट हैं, जो अच्छे पदों पर जा रहे हैं, थोड़ा बदलाव आया है। लेकिन पुराना रिवाज के जो लोग हैं, जब घर में बेटी जन्म लेती उनके चेहरे उदास हो जाते हैं। मैं उन माता पिता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ। एक आपके जो लाइव ले रहे हैं आपके माध्यम से, जो आप इसके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि बेटी बोझ नहीं है। बेटी को आप पढ़ाइए, बेटी को आप जागरूक करिए और बेटी को अच्छे पद में करके बिना तिलक दहेज के शादी करिए। एक समय ऐसा आएगा कि लड़के कम पड़ जाएंगे और ये बेटियां कम पड़ जाएंगी और लड़के देखते रह जाएंगे, शादी नहीं होगी। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि बिना तिलक दहेज का शादी करें लोग और सामूहिक शादी करें। हर समाज, हम समझते हैं कि अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग सम्मेलन करते हैं। सर, ये आपने एक बिल्कुल सच्ची बात कही है कि कई घरों में बेटियां जन्म लेती हैं तो घर वालों का चेहरा लटक जाता है, उदास हो जाता है। और देश में हमारे सबसे ज़्यादा भ्रूण हत्या का भी मामला सामने आता है। हालांकि ये अपराध है लिंग जांच करवाना गर्भ में, लेकिन जांच कराया जाता है और अगर कन्या लिंग हुई तो भ्रूण हत्या करा दिया जाता है। तो जब तक आप जैसे लोग समाज में नहीं आएंगे कि मतलब बेटियों को समझाएंगे नहीं कि हाँ बेटियां जो है वो समाज की जिम्मेदारी हैं, अगर किसी घर में बेटी जन्म लेती है या जन्म लेने वाली होती है तो उसको हत्या ना करें और शोक न मनाएं, बल्कि बेटे की तरह उन्हें भी पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं और शादी कराएं। और विजय केसरी जी जो पुनीत कार्य कर रहे हैं, इससे हमें लगता है कि समाज के दूसरे लोग भी आगे आएंगे, सीखेंगे। सर, थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी बता दीजिए। देखिए, मेरा सामाजिक कार्य के साथ व्यवसाय से जुड़े रहे और अलग अलग संस्था से जुड़े हैं, रेड क्रॉस से जुड़े हैं, जायंट्स से जुड़े हैं। उसके बाद विश्व सेवा परिषद है, उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कई संगठन से जुड़े हैं। बहुत डिटेल में दर्जनों संगठन से जुड़े हैं। घर परिवार का कितना सहयोग रहा है इस समाज सेवा में? आपकी पत्नी का क्या रिएक्शन रहा कि आप इतना मतलब समाज सेवा जो कर रहे हैं, क्या वो भी आपके साथ निभाती हैं? देखिए, एक चीज़ आप मान लीजिए कि जब हमारी शादी हो रही थी उस समय एक आदर्श विवाह हुआ। हमको लग रहा है कि 20 से 22 हज़ार लोग होंगे और बड़े रूप में हुआ। तो वहाँ जो हमारी धर्मपत्नी आई, लगा कि समाज के मैसेज जा रहा है। तो उस दिन से जो घर में जब आई है तो हमको उनका भी सहयोग मिला है, बच्चों को मिला है, पिता को मिला है, माता जी को, भाई का मिला, सभी लोगों को सहयोग मिला। अच्छा काम। देखिए, हमारा ज़्यादा शादी में सब भाई लोग भी आए, हमारे रिश्तेदार भी सब आए, तो सब लोगों ने इसको गुणगान किया। दूसरी बात है, आप मैसेज की बात कर रहे थे, तो जागरूकता के लिए नशा पर, भ्रूण हत्या पर, फिर उसके बाद डायन का लेकर के मामला महिलाओं को कुचला जा रहा है, उसके लिए भी हम वहाँ पे बैनर लगा के लोगों को जागरूक, शादी में सिर्फ नहीं है कि शादी कर रहे हैं, उसमें जागरूक करने का, जल संचय पर अलग अलग किस्मों का हम वहाँ बैनर लगा करके और लोगों को उस शादी के माध्यम से जागरूक करते थे। बेटी की बात जहाँ तक बता रहे हैं कि बेटी को कैसे अपनाना चाहिए, एक समाज में हम मैसेज दिए कि थोड़ा सा मस्सा हो जाएगा यहाँ पर चेहरे पर तो बेटी को छांट देते हैं। मैंने एक समाज में मजबूती से एक संदेश दिया कि जो बेटी घसक के चल रही है, एक मवेशी की तरह चल रही है, उसका भी शादी जब हम किए तो समाज में सही में लोगों को आईना दिखने लगा कि नहीं ऐसे बेटी की शादी होगा। तो हम अपनी बेटी को शादी थोड़ा 19-20 भी होगा तो वो माहौल बनने लगा। गढ़वा में हमको तो लगा कि माहौल बन चुका है, कैसे बेटी का शादी हो रहा है। तो थोड़ा बहुत हमारा 19-20 है, मान लीजिए कोई गोरा है, कोई काला है, ईश्वर का दिया हुआ है, उसका भी शादी होना चाहिए। मेरा एक मिशन है और इसको एक आंदोलन के रूप में हम चला रहे हैं।
ये आंदोलन आप जो चला रहे हैं, जो मशाल आपने जलाई है, बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं और जाहिर है इतना बेहतरीन आपने काम किया है तो आपको बहुत पुरस्कार सम्मान आदि भी मिला होगा, लोगों से प्रोत्साहन भी मिला होगा। तो कुछ जिक्र आप कर दीजिए, जो और दूसरे समाज से भी हैं, राजनीतिज्ञ लोग हैं या आम जनता है, उनसे कौन कौन ऐसे लोग हैं विशेषकर जिन्होंने आपको सम्मान दिया, प्रोत्साहन दिया, तो ऐसे लोगों का भी थोड़ा सा हमको जिक्र कीजिए। देखिए, जब हम काम करते हैं, मैं प्रशंसा पत्र या जो हमारा काम करने का जो तरीका रहा, मैं कहीं नहीं, आमंत्रण भेजा, सूचना कर दिया और हमारे यहाँ हमारे अभी जो वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी आया है। उसके बाद हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, उनका भी प्रशंसा पत्र आया है। हमारे प्रेजेंट में पीछे इसके पहले शिफ्ट में थे हमारे रघुवर दास जी, उनका भी हमारा आया है। फिर उसके बाद हमारे अर्जुन मुंडा जी का भी आया है। हमारे बीच में हमारे स्पीकर जितने रहे हैं, शशांक शेखर भोक्ता का मिला है हमको, दिनेश उरांव जी का मिला है, सीपी सिंह जी का मिला है, मंत्री सीपी सिंह जी का मिला है और हमारे जायंट्स इंटरनेशनल के जो हमारे अभी दिवंगत हो चुके नहीं हमारे दुनिया में, नाना चुड़ासमा जी जो विश्व अध्यक्ष हैं, उनका भी हमें मिला है, उनके उपाध्यक्ष का मिला है जायंट्स इंटरनेशनल के जो हैं। उसके अलावा देश को जो चलाने वाले हैं ब्यूरोक्रेसी, जो IAS IPS, हमारे के रवि कुमार जी हैं, अभी कोडरमा DC थे, अभी आपका ये परिवहन सचिव हैं। फिर उसके बाद मिथु कुमार जी गढ़वा DC थे, राजेंद्र प्रताप सिंह आया DC थे, उनका भी हमें मिला है। SDO पशुपतिनाथ सिंह मिश्रा जी थे, उनका हमारा मिला है। मैंने हमको लग रहा है कि हमें ताकत मिला, मैं उनसे लेने नहीं गया प्रशंसा पत्र, लेकिन आपके काम को उन्होंने पहचान दी है। आप तो निस्वार्थ रूप से समाज सेवा के मतलब अनेक पहलुओं पर आपने लगातार काम किया और समाज के नामचीन लोगों ने आपको प्रशंसा पत्र दिया, अनेक सम्मान आप पाए। इसमें आप कभी आत्मसंतुष्टि मिल गई कि अब तो बहुत काम कर लिया हमने? देखिए, सबसे बड़ा बात है क्या है, जब अच्छे काम करेंगे ना तो लोग एक कतार में, एक आपके साथ काफिला जुड़ जाता है। तो हम आपको एक चीज़ बता दें कि यह काम हमारा पुनीत कार्य में गढ़वा के व्यवसायी, नाम बहुत लोगों को हम दे सकते हैं, सैकड़ों लोगों को। कोई जेवर बेचने वाले हैं, कोई गला बेचने वाले हैं, कोई किराना बेचने वाले हैं, कोई बर्तन बेचने वाले हैं, कोई बक्सा बेचने वाले हैं, सब लोगों के सामूहिक सहयोग मिला। हमारे टीम में हम 51 सदस्यीय टीम बनाए हैं आदर्श विवाह, उसमें हमारा कई लोग हैं, नाम दर्जनों लोगों को हम ले सकते हैं, लेकिन समय अभाव कर नहीं दे, लेकिन हमको बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं। हमको 2014 में झारखंड सेवा रत्न से हमको सम्मानित किया गया रांची में, जो झारखंड विधानसभा के शशांक शेखर भोक्ता थे, उनके नेतृत्व में हमें वहाँ सम्मान दिया गया। और हम समझते हैं कि काम करने का काफिला होना चाहिए। सम्मान क्या मिल रहा हो तो देने वाला लोग समझेगा, लेकिन हमारा एक जो भीतर से जो मन करता है कि इसको हम लोग पूरी मुस्तैदी से आगे बढ़ावें। और हम समझते हैं कि हमारा तो दिनचर्या है, आज भी हमारे पास अगर दिन भर में 50 कॉल आता है, उसमें 25 कॉल असहाय पीड़ित के लिए, भैया हमको यहाँ परेशानी है, हमको फलना जगह है, हमको फलना जगह। अभी देखिए, हम बता रहे हैं आपको अपनी कहानी पर, 28 मार्च से लगातार अपने निवास में लॉकडाउन में मैं पड़ा रहा, लेकिन हम समझते हैं कि मेरी सुबह 6 बजे से शाम रात 10 बजे तक हमको लगातार फ़ोन से बेंगलोर में, आपका गुजरात का अलग अलग शहरों में, फिर गोवा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, सब मजदूर करके हाथ जोड़ करके भैया हमको किसी तरह हमको भोजन का, पानी का, दवा का व्यवस्था कर हमने किया। एक मेरा यह जो आंदोलन है, हर किस्म का, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे दिव्यांग बेटियों की शादी कराने का आंदोलन हो, चाहे वह बैसाखी बांटने का आंदोलन हो, चाहे वह समाज में रक्त के चलते लोग परेशान रहते हैं उसके लिए भी हमको है। और गरीब कई तरह के होते हैं, गरीब कुछ फर्जी गरीब भी होते हैं, लेकिन मैं उस 1000 भीड़ में से एक गरीब को चुनता हूँ जिसका सदियों से चेहरा जो है उदास है। ऐसे गरीब को मैं मदद करता हूँ कि समाज में बिल्कुल निचले पैदान पर है, उसको अगले पैदान में कैसे लाएं, उसके लिए हम परेशान रहते हैं। मेरी दिनचर्या है और मैं घर का काम करता हूँ, सामाजिक क्षेत्र में हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में भी हूँ। तो मैं काम करके और समाज के जो वंचित हैं, और एक चीज़ और बता दें कि जैसे मैं रांची में हूँ
लेकिन मेरे पास अगर रांची में कोई हॉस्पिटल में पहुंच गया, वो यहाँ गढ़वा का मरीज, तो मैं जाकर वहाँ विजिट करता हूँ कि मेरा जो वहाँ से आया है गरीब, उसको कोई दिक्कत है कि नहीं, परेशानी है नहीं, कई तरह का है। अब इससे हमको मनोबल बहुत बढ़ा है, ऊर्जा बढ़ा है कि हम समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमें ईश्वर स्वस्थ रखें। हम इसी कामना के साथ लोगों को काम करते हैं, हमें ऊर्जा भी मिलता है। और हम समझते हैं कि जब आप काम करेंगे ना, जब ये हमको लग रहा है कि आप देखिए दर्जनों हमारे पास बुकलेट बना चुके हैं अलग अलग जो काम किए हैं, और आप जरा से भी उदास होते हैं तो इसको एक बार खोल लीजिएगा तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसलिए हम समाज के लिए जब तक जीवित हैं तब तक हम काम करते रहेंगे। और हमें एक जिज्ञासा है, हम इसको एक पर्व की तरह मनाते हैं। सब लोग दशहरा, दिवाली, दूसरी है दिवाली में दीपक जलाने के लिए घर में लोग सजाते हैं। मैं उन दिव्यांगों के यहाँ जाता हूँ, मैं लगातार इधर 2-3 साल से लगातार जाऊँ, इस पर कोविड के चलते नहीं जा पाया, लेकिन गांव में जाके उनको दीपक भी देता हूँ, उनको मिठाई भी देता हूँ, उनको कपड़े भी देता हूँ। एक बच्ची थी जो दिव्यांग थी, उसको ट्राईसाइकिल हम दिवाली के दिन जाके दिए। पर्व में भी उनको मैं सम्मान देता हूँ, और मेरा तो ये रूटीन बन गया। मैं तो बायोडाटा में लिख दिया हूँ कि सुबह 5 बजे उठना है, रात 11 बजे तक लोगों को सेवा करना है। और हर दिन समाज के वंचित, शोषित, गरीब, दिव्यांग और मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाले श्री विजय केसरी जी से हमारी चर्चा को अब हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई श्री विजय केसरी। चलिए बहुत बहुत मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि इससे अच्छा काम और करें और समाज को एक मैसेज दे कि गरीब गुरबा जो बिल्कुल असहाय है, पीड़ित है, कहीं तंगहाल हैं, कोई परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपने सहयोगियों के साथ, गढ़वा के व्यवसायियों, गढ़वा के समाज सेवियों के साथ मिल करके एक आंदोलन के रूप में तैयार करके और इससे ज़्यादा काम करेंगे। धन्यवाद। और इससे ज़्यादा काम करेंगे। विजय केसरी जी ने अभी आप सबके सामने संकल्प लिया है और समाज सेवा के क्षेत्र में रोल मॉडल बन चुके हैं विजय केसरी जी। झारखंड रत्न अवार्ड से ये सम्मानित किए जा चुके हैं और अनेक क्षेत्रों में इन्होंने जो समाज सेवा का कार्य किया है, उम्मीद है आप सब ने काफ़ी सीखा होगा, आप लोगों को प्रेरणा भी मिली होगी और कई मजदूर और दिव्यांगजन आप संपर्क भी कर सकते हैं। जैसे कि विजय केसरी जी ने कहा कि अपना जीवन इन्होंने पूरी तरीके से समाज सेवा में समर्पित कर दिया है, खासकर दिव्यांग और मजदूर, गरीब, शोषित और वंचितों के लिए। तो डेली न्यूज़ झारखंड पर आप हमारे इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही तमाम चुनिंदा नायाब हीरे और शख्सियत को हम आपसे रूबरू कराते रहेंगे। कैमरामैन महताब आलम के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, डेली न्यूज़ झारखंड।